गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक मैथ्स का ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी क्लासेस में और सभी परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ फिगर से, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो बच्चों, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं, अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। इंग्लिश में बात करें, इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड्स को बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बाइलिंगुअल लेक्चर होगा। आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, दोनों बच्चों को समझ में आएगा। अक्सर एग्जामिनर क्या पूछता है, छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा देने जा रहे हैं, नवोदय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई सरकारी एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं, सभी के लिए बेसिक का काम करता और हर एग्जाम में आता भी है। क्या समझना है? पहली चीज, ये तीनों साइडें इक्वल होंगी और इसका जो भी ये एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। ये सवाल में क्या क्या पूछता है, एक तो पेरीमीटर पूछेगा। पेरीमीटर बच्चों आपको समझा चुका हूं, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है सभी साइड्स को, आप सभी भुजाओं को ऐड कर दीजिए। यहां पर आपको दिख रहे हैं बच्चों तीन भुजाएं, 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर देंगे। अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं ए, कोई नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, इसको ए कह दूं तो बच्चों ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब तीनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, जितना आउटर बाउंड्री दिखे सबको जोड़ दीजिए तो ये फार्मूला निकल जाएगा P = 3A। पहला फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला याद नहीं कर पाते, सबसे आसान है, सभी भुजाओं का जोड़ ही पेरीमीटर कहलाएगा, अर्थात परिमाप कहलाएगा। फिर बात करते हैं इसके एरिया। एरिया मीन्स क्षेत्रफल, इस पार्ट को हम एरिया बोलेंगे बच्चों। जो बीच वाला पार्ट है ये पार्ट, इसको हम एरिया बोलेंगे, ये एरिया कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया होगा। ये एरिया क्या होगा जो हमने येलो से कवर किया है, जबकि ये पार्ट आपका जो हमारा आपका पिंक कलर का दिख रहा है, दिस इज द पेरीमीटर, आउटर पार्ट, ये पूरा पेरीमीटर होगा आपका। इसका एरिया का फॉर्मूला A = बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या होगा, A = √3/4A²। अब टेट पेट या नवोदय की परीक्षा हो या अन्य परीक्षाओं की, अभी आप जो देने जा रहे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा और सैनिक परीक्षा, उसका जो सवाल आया था मैं उस पर फोकस करने जा रहा हूँ। बड़ी परीक्षा में इसका सवाल आ चुका। सबसे पहले आसान सवाल बनता है, यदि इसकी हम साइड दे दें तो एरिया बताइए। बच्चों मैंने कहा इसकी साइड 6 है, इसकी साइड 6 है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 मीटर है, तो बताएं उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इफ द साइड ऑफ द एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द 6 मीटर, देन फाइंड द इट्स एरिया। वेरी सिंपल है, हमने ए आपको दे दिया, ये कितना बोला मैंने, 6 बोला है। रख दीजिए, पुटअप कर दीजिए, इजी हो जाएगा। तो ये बच्चे हो जाएगा A = √3/4। ए का मान मैंने कितना पुटअप करेंगे, 6 करेंगे तो हो जाएगा 6²। स्क्वायर मीन्स उस डेटा को 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो √3/4 6 × 6 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 2 1 सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 ये हो जाएगा 9, अर्थात जो बच्चों एरिया आएगा वो हो जाएगा 9√3। आपका एरिया हो जाएगा 9√3। अब आगे मीटर स्क्वायर लगाएं या वर्ग मीटर लगाएं, दोनों इजी हो, दोनों आसान है। सेकेंड हम बात करते हैं, इसका पेरीमीटर दे के एरिया पूछता है, पूछेगा, बोल देगा कि पेरीमीटर इतना है तो एरिया क्या होगा। पेरीमीटर इतना है तो एरिया क्या होगा, जो दिया जाए वो हिंट पे रखिए आप। हमने कहा पेरीमीटर, मान लो जस्ट एज्यूम 30 है, 30 या आप कोई भी ले सकते हैं, 6 है, 18 है, पेरीमीटर 18 है तो डायरेक्ट हम साइड नहीं दे रहे हैं आपको, तीन भुजाओं का जोड़ बेटा 18 है तो एक सिंगल भुजा कितने की बनेगी आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। जब यहाँ से ए फॉर्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा = इसको हटा देता हूँ मैं, फिर 3 कर दूँ, 3A = 18 हो जाएगा।
आप पेरीमीटर कुछ भी कर सकते हैं, 18, 20, 30, 40, 50, जो आप, इससे क्या मतलब, तो डेटा है, डेटा को मुझे सीधे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 18/3 दैट इज 6, अर्थात उसकी एक भुजा 6 होगी। जब एक भुजा 6 होगी, मैं एरिया पूछ रहा हूँ बच्चों, तो एरिया पुनः आप a इज इक्वल टू √3/4a², पुटअप करिए, √3/4, a मीन्स 6 इंटू 6, ये आपका एरिया आ गया। तो ये आपका इजिली एरिया भी निकल आएगा और पेरीमीटर भी निकल आएगा। अब सवाल कभी कभी, इसको अभी सॉल्व किए थे बच्चों, कितना आया था, 9√3 आया था। अब मैं सवाल की अगली टर्मिनोलॉजी को पकड़ता हूँ। इस बार एरिया देगा और पेरीमीटर पूछेगा, जो दिया जाए पुटअप करिए। मैंने कहा किसी संभव त्रिभुज का एरिया a इज इक्वल टू 9√3 है, तो बताएं उसका पेरीमीटर क्या होगा। जब तक आपके पास साइड नहीं, आप पेरीमीटर बच्चों नहीं निकाल पाएंगे। एरिया का फार्मूला पुटअप करिए, वहां से साइड निकाल आएगी। एरिया क्या होता है, √3/4 a² इज इक्वल टू 9√3। सॉल्व करिए इसको आप, √3 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, a² इज इक्वल टू 4 इधर चला जाएगा, 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ गया। जब भुजा 6 आ गई तो उसका आप चाहे पेरीमीटर निकालें, चाहे जो निकाले, आपको पूरा सवाल लग सकता है। अब समबाहु के इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ कॉमन फीचर हैं, वो आपको जानना है। क्या है, जान लीजिए, जो एग्जामिनर पूछ बैठता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा एक लौता त्रिभुज है जिसमें सारी मीडियंस, ये जो सारी मीडियंस होंगी परपेंडिकुलर पे, अर्थात लंब पर ओवरलैप करेंगी, और ये जो मीडियन कह लो या कोण अर्धक रेखा एक होती है, एंगल बाइसेक्टर लाइन या परपेंडिकुलर, तीनों ओवरलैप करेंगे, पहली चीज। और इसका जो सेंट्रॉइड होता है, जिसको केंद्र बोलते हैं आप, सेंटर, उसको अगर फाइंड आउट करना तो एक मीडियन या एक लाइन और खींच दीजिए, ये लीजिए, जहां पे दोनों एक कट कर रही हैं, यहीं पे आपका बनेगा सेंट्रॉइड, केंद्र। और समबाहु त्रिभुज का जो सेंट्रॉइड होता है या केंद्र होता है, इस मीडियन को, इसको क्या बोलते हैं, मीडियन, मीडियन या हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, को 2:1 में बांटता है। तो प्रश्न ये आया था, समबाहु त्रिभुज का यह केंद्र इस मीडियन को किस रेशियो में बांटता है, तो रख लीजिए 2:1, अर्थात ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग होगा। फिर आया था, वह कौन सा ट्रायंगल है जिसमें मीडियन, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे पे ही आते हैं, कहीं अलग नहीं जाते हैं। तो ऐसा त्रिभुज एक सिंगल त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। जबकि अन्य त्रिभुजों में परपेंडिकुलर कहीं और गिरेगा, मीडियन कहीं और गिरेगी। ये अन्य 2-3 प्रॉब्लम्स थे जो समबाहु त्रिभुज से, इक्विलैटरल ट्रायंगल से लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगले वीडियोस में इसके और अच्छे सवालों को डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे इन सर्किल और सरकम सर्किल, इन सर्किल और सरकम सर्किल कैसे बनेंगे। जैसे ये देख लीजिए, इन सर्किल हो गया, थोड़ा बाहर से ले जाएंगे, ये कौन हो गया आपका, सर्कल सर्किल, अर्थात अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लगातार टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलते रहे। मैं सतीश, टीम सुपर 33, जय हिंद, जय भारत।